हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज आपको पता है कि आज की इस क्लास में स्क्रीन से ही आपको क्लियर हो रहा है यूनिट 5 के जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे। तो आज की इस क्लास में हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो सही लगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो तो वीडियो को लाइक एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं को शेयरिंग एंड को वर्किंग के बारे में। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा यूनिट 5 है वो भी कवर हो जाएगा पूरी तरह से, और जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास के बाद। तो आई होप आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। साथ ही आप वीडियो को जिस तरीके से सारी वीडियो को आपने सपोर्ट किया, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि क्योंकि जो ये शेयरिंग है या बोल सकते हैं कि इस तरीके से जो मोटिवेट होता है, आपके जो कमेंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इस तरीके से वीडियो को मेक करने के लिए। तो बस आज की ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम अपने दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले देखो, को शेयरिंग एंड को वर्किंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि को शेयरिंग एंड को वर्किंग किसे कहा जाता है। को शेयरिंग का मतलब होता है या को वर्किंग का मतलब होता है कि एक वर्क प्लेस या एक ऑफिस प्लेस जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्पेस रहता है, मीन्स वहाँ पे जो लोग मिलके जो काम करते हैं किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे, तो उनके बीच में जो एक स्पेस रहता है दैट इज कॉल्ड को शेयरिंग एंड को वर्किंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि को शेयरिंग है क्या, कि ऑफिस प्लेस में या वर्क प्लेस पे जो एक स्पेस मेंटेन है जहाँ पे लोग मिलके किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, आपस में एक सही तरीके से रिलेशन को मेंटेन करके अपने सारे काम को कंप्लीट करते हैं, तो उनके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, एक स्पेस मेंटेन रहता है आपस में जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं को शेयरिंग, और उसको हम दूसरा नाम में बोल सकते हैं को वर्किंग। तो जैसे कि आज आपको पता है, इस क्लास को आप थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट है उसके में किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है को शेयरिंग इज एन एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर ऑफिस स्पेस इन सिटीज, कि जितने भी शहर है या कोई भी जगह है जहाँ पर कोई ना कोई ऑफिस काम कर रहा है, कोई ना कोई कंपनी अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट है या अपने काम को कर रही है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, चाहे वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हो, तो वहाँ पर क्या है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये सारे किसी ना किसी जगह पर इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कॉस्ट आते हैं वो सारे कंपनी के थ्रू बियर किए जाते हैं। ऑफिस में स्पेस में तरह तरह के एम्प्लॉयज़ रहते हैं जिनके पास अलग अलग तरह के काम रहते हैं, बट जितने भी काम रहते हैं उन सभी का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, एक किसी मेन उद्देश्य को कंप्लीट करना रहता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉय है उनको काम को डिवाइड तो कर दिया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा, उनके पास कौन सी अथॉरिटी रहेगी, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, वो किस तरीके से अपने काम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब सभी के काम को मिला दिया जाए तो वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का काम हो, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम हो। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जिस भी तरह का काम है सभी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो सेम ही रहता है। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो किस तरह से इक्विपमेंट का यूटिलाइज का, या जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो जो रिसेप्शनिस्ट है, जितने भी वहाँ पे वर्कर है वो आपस में किस तरीके से काम करते हैं। तो इन सभी को अगर हम एक नाम दें तो उसको हम कहेंगे को शेयरिंग। इसके बाद बताया गया है कि जो को शेयरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है, क्योंकि इससे ग्रेट बेनिफिट होता है किसी भी फर्म को फ्रॉम शेयरिंग स्पेस ऑफ वर्क, की किसी भी वर्क स्थान पर या जॉब प्लेस पे आपस में जो स्पेस को शेयर करके लोग किसी मेन उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको ग्रेट बेनिफिट होता है। और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट जरूर करना। अकॉर्डिंग टू ए 2017 रिपोर्ट बाय रियल एस्टेट फ्रॉम CBRE, ये एक फर्म है काफ़ी बड़ी, जिसके अनुसार जैसे कि आपको पता है टाइम टाइम पे कुछ टाइम पे जितने भी कंपनियां हैं वो आपस में अनुसंधान करती है, या बोल सकते हैं कि वो रिसर्च करते हैं कि उनका जो कंपनी है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उनके तरह जो दूसरे बिजनेस है वो किस तरह से ग्रोथ कर रही है, तो वो सालाना एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू CBRE रिपोर्ट के अनुसार देर आर 350 शेयर ऑफिस ऑपरेटर प्रेजेंट इन इंडिया, कि भारत में 350 से ज़्यादा इस तरह के जो ऑपरेटर है वो आज के टाइम में प्रेजेंट है, और उन्होंने 800 से ज़्यादा लोकेशन को पार कर दिया है। तो ये एक रिपोर्ट था जो कि CBRE फर्म ने प्रेजेंट किया था, या उन्होंने पब्लिश किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ को वर्किंग, कि आपस में जो को वर्किंग का एक स्पेस मेंटेन है उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे फर्स्टली बताया गया है टॉकिंग ऑफ बेनिफिट एंड इंसेंटिव अचीव फ्रॉम को शेयरिंग को वर्किंग स्पेस आर
एंड लिस्टेड एज बिलो, कि जितने भी इसके बेनिफिट है या इससे जो भी इंसेंटिव हमें अचीव होते हैं को शेयरिंग एंड को वर्किंग से, वो निम्नलिखित है। Humble beginnings. It is motivating to work at home. Professionals, freelancers, independent scientists and people who do not need space of workplace for entire duration no longer times. मीन्स जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं या कोई भी साइंटिस्ट है, वे सारे क्या चाहते हैं कि जो उनका वर्क प्लेस है वो उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस की नीड रहती है कि वर्क प्लेस पे उनका जो जितना भी ड्यूरेशन है या जितने भी वो टाइम वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे इस चीज़ को मोटिवेट करते हैं, सारी चीज़ें जिसमें उनकी जो शुरुआती है वो चाहते हैं कि इस तरह के काम उनको शेयरिंग के थ्रू उनको काफ़ी मोटिवेट मिलता है, हेल्प मिलता है। दिस कट डाउन अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ स्पेसिस, और ये क्या करता है, अननेसेसरी जो कॉस्ट होता है, अनावश्यक जो खर्चा होता है उसको कट करता है, जो कि हमारे स्पेस मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इंडिपेंडेंस। कोवर्किंग स्पेस आर आइडल फॉर फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, स्टार्टअप बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स नॉट वांटिंग टू एसोसिएट विद एनी कंपनी फॉर ऑपरेशन। कि कोवर्किंग स्पेस में क्या है कि ये एक आइडल बन जाता है फ्रीलांसर के लिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है या बिजनेस को जो सेटअप कर रहे हैं उनके लिए, जो नए उद्यमी हैं उन सभी के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, उनको एक तरीके से इंडिपेंडेंट रखता है चीज़ों को करने के लिए या काम को कंप्लीट तरीके से, मतलब सही तरीके से करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद है, दीज स्पेस आर ऑफन होम टू फ्रीलांसर, सम ऑफ whom are just getting their name out and no tight committed to any specific business और इंडस्ट्री। और ये जो स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्रीलांसर में या दूसरे तरह के जो वर्क है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक बिजनेस में, इंडस्ट्री में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो को वर्किंग का इससे एक बेनिफिट हो जाता है कि जितने भी कामकाजी आदमी है या प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर है, उनको ये इंडिपेंडेंट रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि सभी जितने भी एम्प्लॉय है वो अपने ऊपर ही निर्भर रह पाएंगे। देन उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज़ क्रिएटिव एम्बियंस। इसका मतलब है कि लाइवली, एनर्जेटिक एंड डायनेमिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए हमारा, जो भी हम जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस है वो काफ़ी एनर्जेटिक होना चाहिए। वहाँ पर जब हम काम करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील करें, हर टाइम हमें मोटिवेशन आ रहे, या जो हमारा एक एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए। और जैसा कि नाम से ही पता चला, क्रिएटिव एम्बियंस होना चाहिए, मतलब कि क्रिएटिव एक माहौल होना चाहिए, वहाँ पर जाके हम तरह तरह के नए नए टास्क को कर सके, अपने जो भी हमारे गोल्स है, अचीवमेंट है, उनको हम सही तरीके से अचीव कर सकें। मतलब कि हमारा जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पूर्वक होना चाहिए, डायनेमिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए या सही तरीके से होना चाहिए, जो कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक सही एनवायरनमेंट जो होना चाहिए एक्चुअल में वही होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि वहाँ पर क्रिएटिव एम्बियंस होना चाहिए। देन उसके बाद है लो ओवरहेड कॉस्ट। जो को शेयरिंग है या को वर्किंग है इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में कमी हो जाती है, लो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी काम को शेयरिंग के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। जैसे इसमें लिखा भी है, कॉस्ट कटिंग इज़ वन मेजर बेनिफिट ऑफ को शेयरिंग, कि कॉस्ट कटिंग करना मतलब कि लागतों को कम करना ही जो को शेयरिंग का मेन बेनिफिट है, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट को कम करना है। इससे क्या है, इंडिविजुअली या स्टार्टअप कर रहे जो बिजनेस को या जो लार्ज कंपनी है वो उन सभी को, मतलब जिस तरीके का भी बिजनेस है सभी को कॉस्ट में बेनिफिट मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा लागतों को कम कर पाते हैं। इससे क्या होता है, जो उनका प्रोडक्शन है या जो भी वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी में हर तरह से उनको कॉस्ट में कमी आती है। उनकी जो लागत है वो पर एनम या पर जो भी उनका प्रोडक्शन का काम है उन सब पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट की बचत हो जाती है। देन उसके बाद लिखा है कि कॉस्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट हो गया, पेपर वर्क हो गया, सैलरी हो गया हमारे स्टाफ के, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या अदर जितने भी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सभी में क्या हो जाता है, को शेयरिंग के द्वारा इन लागतों में कमी आ जाता है। क्योंकि जहाँ पर किसी एक पर्सन के लिए जितना खर्चा किया जाएगा, को शेयरिंग के अंदर उसी खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद जो हमारा ई पॉइंट है वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है जहाँ पर एक स्पेस है, जहाँ पर जो टीम है वो मिलकर किसी काम को कर रहे, तो वहाँ पर उनका एक कोलैबोरेट होना चाहिए, जो काम है वो मिलकर अच्छे तरीके से बिल्कुल समन्वय रख के आपस में मिल के काम को कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर क्या है, किसी भी वर्क प्लेस पे कोलैबोरेशन का फ़ायदा होता है, जो कि को वर्किंग के द्वारा या को शेयरिंग के अंडर आपको दिखाई देंगे। देन उसके बाद लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स कैन इंटरेक्ट दैट कोलैबोरेट, ब्रेनस्टॉर्म एंड कम्युनिकेट एंड अरेंज कॉमन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके कम्युनिकेशन के स्किल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, सेमिनार्स रखते हैं वर्कशॉप पे। तो इस तरह से क्या है, जो
आपस में मिलकर किसी ना किसी नई चीज़ के बारे में वो आपस में डिस्कस करते हैं, नए प्लानिंग बनाते हैं, काम को सही तरीके से, नई नई टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करें, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाए, सर्विसेज को कैसे बेहतर तरीके से प्रोवाइड करें। ये सारे चीज़ें वहाँ पर आपस में मिलकर सहमति से आपस में डिस्कस करके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो आपस में क्या है, इस तरीके से कोलैबोरेशन हो पाता है, जो कि कोस्ट शेयरिंग का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला एक पॉइंट है। उसके बाद है सोशल स्पेस। सोशल स्पेस काफ़ी ज़्यादा एंकरेज करेगा, क्योंकि इसके अंदर सोशलाइजेशन का एक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि कोवर्किंग के अंदर ही मिलकर काम करना होता है। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं, जो जिनका एक समाज बन जाता है वर्क प्लेस पे ही। तो वो क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सुविधाएँ देते हैं। अगर कोई गलत चीज़ हो रहा है तो उसके साथ में मिलकर उस चीज़ को फेस करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो वहाँ पर एक सोशल स्पेस भी बन जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। या बोल सकते हैं कि जो कोवर्किंग या को शेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना, नए नए तरीके से काम को करना, आपस में स्किल को डेवलप करना, या मिलकर किसी चीज़ को कंप्लीट करने के नए नए तरीके ढूंढना, ये सारे सोशल स्पेस के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इनसे मिल सकते हैं। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट बताया, रिसेंटली इवन इस्टेब्लिश एंड कॉर्पोरेट बिजनेस हैज़ बीन कोलैबोरेटिंग विद को वर्किंग स्पेस टू कट डाउन कॉस्ट। कि आजकल क्या हो गया है कि जितने भी बिजनेसेस है, ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन, को वर्किंग, को शेयरिंग के द्वारा अपने कॉस्ट को कम करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। इससे क्या होता है, एज वेल एज टू स्टे इन टच। इससे क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो आपस में टच में रहते हैं, मतलब कि जो भी काम करते हैं एक दूसरे की सहमति लेते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं इन एसोसिएशन विद क्रिएटिव स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स एंड फ्रीलांसर अवेलेबल टुडे। तो आज की इस टाइम में क्या है कि जितने भी एसोसिएशन है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है जो नया बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या अगर उनका बिजनेस बसा हुआ है पहले से भी, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, फ्रीलांसर है, जो आज के टाइम में अवेलेबल भी है, तो ये सारे मिलकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ में, अपने आप को स्किलफुल बनाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करते हैं, उनको नए नए तरीके बताते हैं कि किस तरीके से काम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था को शेयरिंग एंड को वर्किंग का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आज की इस क्लास में हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे जाके हमारा जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक थे आपके सब्जेक्ट के अंदर, हमने उन सभी को काफ़ी ब्रीफली तरीके से डिस्कस किया है, उसको हमने सॉल्व किया है। जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे उन सभी को सॉल्व करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारा जो है आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पाया। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके जो ये कॉमेंट आते हैं या कई बार इस तरीके से अप्रिशिएट करते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट इतना बड़ा जो एक प्लेलिस्ट में इतने सारे जो वीडियो है, विदाउट योर सपोर्ट मैं इतना सारा नहीं कर पाती। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पे जाके हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो ये हमारा बस लास्ट वीडियो था जिसमें हमने अपने यूनिट 5 को कवर कर लिया। तो अगर आपको वीडियो सही लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्टार्ट करेंगे नए सिलेबस को, नए सब्जेक्ट को। तो जिस तरीके से आपने इस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, सेम इसी तरीके से दूसरे वीडियो को भी जरूर इसी तरीके से अपना सपोर्ट देना, लव देना। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्टार्ट करेंगे अपने नए सब्जेक्ट को। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।